नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपका मार्गदर्शक और आज हम एक ऐसी रात के रहस्य में उतरेंगे जहां मृत्यु के भय और अतुल्य धन की कामना एक साथ धड़कती है। एक ऐसी तिथि जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं धन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अद्वितीय अवसर खोलती है, लेकिन साथ ही अनजाने में की गई गलतियां आपको घोर संकट में डाल सकती है। आज हम बात करेंगे महाधन त्रयोदशी की, जिसे आप सब धनतेरस के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव का पवित्र शुभारंभ है। यह वह दिन है जब प्रकृति अपना रंग बदलती है और शरद ऋतु के आगमन के साथ हमारे पूर्वज धन, धान्य और आरोग्य की देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। धन का अर्थ है संपत्ति और तेरस का अर्थ है 13वां दिन, जो चंद्र पखवाड़े के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को संदर्भित करता है। यह दिन न केवल भौतिक समृद्धि से जुड़ा है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक और आत्मिक अर्थ भी समेटे हुए है। इस पावन तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ अत्यंत गहरा है। धनतेरस मुख्य रूप से भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित है। भगवान धन्वंतरी, जो देवताओं के वैद्य और आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, सागर मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उनकी पूजा हमें उत्तम स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। वहीं देवी लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्रतीक है, इस दिन विशेष रूप से प्रसन्न होती है। उनकी कृपा पाने के लिए घर घर में दिए जलाए जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण देवता है जिनकी इस रात पूजा की जाती है, मृत्यु के देवता यमराज। जी हाँ, यमराज। यह सुनकर कई लोगों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन धनतेरस की रात यम दीपम जलाकर अकाल मृत्यु से बचाव की प्रार्थना की जाती है। यह एक प्राचीन परंपरा है जिसके पीछे एक गहरी और मार्मिक कथा छिपी है। इस दिन की जड़ें न केवल हिंदू धर्म में है, बल्कि यह प्राचीन लोक मान्यताओं, कृषि चक्रों और प्रकृति पूजा से भी जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपनी समृद्धि के लिए देवताओं का आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए सुरक्षा और कल्याण की कामना करते हैं। ये फसल कटाई के बाद का समय होता है, जब अन्न के भंडार भरे होते हैं और लोग अपनी मेहनत का फल प्राप्त करते हैं, जिसकी खुशी में यह उत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं धनतेरस के पीछे छिपी कहानियों और मिथकों की, जो इस दिन को और भी रहस्यमय बनाती है। समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य। ब्रह्मांड के आरंभिक काल में जब देवता और असुर अमृता की तलाश में थे, उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। यह एक महाप्रयोजन था जिसमें मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। सदियों तक चले इस मंथन से कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट हुईं। हलाहल विष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और 14वें रत्न के रूप में हाथों में अमृत कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनका शरीर दिव्य और तेजस्वी था। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, औषधि और अमृत का पूर्ण कलश शोभायमान था। उनके प्राकट्य से ही आयुर्वेद का जन्म हुआ और उन्होंने देवताओं को अमृता का वरदान दिया। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी के इसी प्राकट्य का उत्सव है और इसलिए इस दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को निरोगी काया और दीर्घायु का वरदान मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य भी है, जिसके बिना कोई भी संपत्ति व्यर्थ है। यमराज और राजा हेमा के पुत्र की कथा, यम दीपम का रहस्य। यह कथा यम दीपम की परंपरा का मूल है और यह धनतेरस की रात को मृत्यु के देवता की पूजा के पीछे के कारण को बताती है। प्राचीन काल में राजा हेमा नाम के एक धर्मी राजा थे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनके पुत्र की शादी के चौथे दिन एक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जब राजकुमार बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई, तो उसकी नई नवेली पत्नी को इस भविष्यवाणी का पता चला। वह बहुत चतुर और दृढ़ निश्चयी थी। शादी के चौथे दिन जब मृत्यु का समय निकट आ रहा था, राजकुमारी ने अपने पति को सोने नहीं दिया। उसने अपने कक्ष के प्रवेश द्वार पर ढेर सारे सोने और चांदी के आभूषण
और सिक्कों का ढेर लगा दिया। इसके अलावा उसने कक्ष के चारों ओर अनगिनत दिए जला दिए, जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। उसने अपने पति को नींद से बचाने के लिए रात भर कहानियां सुनाई और मधुर गीत गाए। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सर्प के रूप में राजकुमार के प्राण हरने आए, तो वे राजकुमारी के कक्ष के बाहर जमा सोने और चांदी के ढेर की चकाचौंध से चकित रह गए। उनकी आंखों में इतनी चमक पड़ी कि वे आगे बढ़ ही नहीं पाए। वे सोने के ढेर पर ही बैठ गए और पूरी रात राजकुमारी के मीठे गीतों और कहानियों को सुनते रहे। सुबह होते ही यमराज को अपने लोक वापस लौटना पड़ा, क्योंकि वे अपने निश्चित समय पर राजकुमार के प्राण नहीं हर पाए थे। इस प्रकार राजकुमारी ने अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण से अपने पति के जीवन को बचाया। तभी से यह माना जाता है कि धनतेरस की रात को यमराज के लिए एक दिया जलाने से अकाल मृत्यु का भय टल जाता है और परिवार के सदस्यों को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। यह दीपयम दीपम के नाम से जाना जाता है और इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन अनमोल है और इसकी रक्षा के लिए हमें देवताओं का सम्मान करना चाहिए, भले ही वे मृत्यु के देवता ही क्यों ना हो। जानकारी का ब्लॉक। नसीब के संकेत, लोक मान्यताएं और शगुन। इस शुभ दिन पर प्रकृति और ब्रह्मांड हमें कुछ संकेत देते हैं, जिन्हें समझना हमें आने वाले समय की ओर इशारा करता है। मौसम और फसल संबंधित। ये स्वच्छ आकाश। यदि धनतेरस के दिन आकाश साफ और तारों भरा हो, तो यह आने वाले वर्ष में अपार धन धान्य और समृद्धि का संकेत है। स्वच्छ आकाश देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। बारिश। इस दिन यदि हल्की बारिश हो जाए तो इसे बुरा नहीं माना जाता। यह सफाई और शुद्ध का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और पुरानी समस्याओं के धुल जाने का संकेत देता है। हालांकि बहुत तेज बारिश से पूजा में विघ्न पड़ सकता है। उल्लू का दिखना। उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। इस दिन यदि आपको कहीं उल्लू दिख जाए तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह सीधे देवी लक्ष्मी के आगमन और आकस्मिक धन लाभ का संकेत हो सकता है। आंगन में चिड़िया का घोंसला बनाना। ये घर में स्थिरता, शांति और निरंतर बढ़ती समृद्धि का सूचक है। ऐसा माना जाता है कि पक्षी अपने साथ शुभ ऊर्जा लाते हैं। गाय या बछड़े का दिखना। गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर गाय या उसके बछड़े का दिखना, विशेषकर यदि वे आपके घर के पास आए, तो यह धन और संतान सुख का शुभ संकेत है। घरेलू और वित्तीय संकेत। नई झाड़ू खरीदना और उसका टूटना। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदना शुभ होता है, क्योंकि यह दरिद्रता को दूर करती है। लेकिन यदि नई झाड़ू खरीदने के तुरंत बाद टूट जाए, तो यह लक्ष्मी के घर से बाहर जाने का संकेत माना जाता है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। अप्रत्याशित धन लाभ। यदि आपको इस दिन कोई सिक्का, नोट या कोई मूल्यवान वस्तु अप्रत्याशित रूप से मिल जाए, तो इसे देवी लक्ष्मी का प्रत्यक्ष आशीर्वाद समझें। यह धन वृद्धि का एक स्पष्ट संकेत है। घर में मीठी सुगंध का अनुभव। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके घर में अचानक मीठी या फूलों की सुगंध महसूस हो, तो यह देवी लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। बाजार से खाली हाथ लौटना। धनतेरस पर कुछ न कुछ नया खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। खाली हाथ लौटने से घर में दरिद्रता आ सकती है। छोटी सी वस्तु भी खरीदनी चाहिए। ठीक से। घी या तेल का दीपक अचानक बुझ जाना। पूजा के दौरान यदि दीपक अचानक बुझ जाए, तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह आने वाली वित्तीय कठिनाइयों या स्वास्थ्य समस्याओं का सूचक हो सकता है। इस रात के सपने। धनतेरस की रात देखे गए सपने अक्सर भविष्य की ओर इशारा करते हैं और उनके गहरे अर्थ होते हैं। सोना या चांदी देखना। यदि आप सपने में सोने के सिक्के, आभूषण या चांदी देखते हैं, तो ये आने वाले समय में बड़ी वित्तीय सफलता, धन लाभ और समृद्धि का स्पष्ट संकेत है। देवी लक्ष्मी या भगवान धन्वंतरि का दर्शन। यह एक अत्यंत शुभ सपना है, जो सीधा दैवीय आशीर्वाद और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति का संकेत देता है। यह स्वास्थ्य और धन दोनों में वृद्धि का सूचक है।
स्वच्छ जल या नदी देखना, साफ पानी या बहती नदी का सपना देखना मन की शांति, भावनाओं की शुद्धि और नए अवसरों के आगमन का प्रतीक है। यह जीवन में सकारात्मक बदलावों का संकेत देता है। मृत परिजनों को प्रसन्न देखना, यदि आप सपने में अपने दिवंगत परिजनों को हंसते मुस्कुराते या आशीर्वाद देते देखते हैं, तो यह उनकी आत्मा की शांति और आपके लिए उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। यह आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का संकेत भी हो सकता है। अंधेरी या डरावनी चीजें देखना, ऐसे सपने चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। यह आपको अपनी वित्तीय आदतों पर ध्यान देने, अनावश्यक खर्चों से बचने और संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। इस दिन जन्मे लोग, धनतेरस पर जन्म लेने वाले व्यक्ति विशेष रूप से भाग्यशाली और प्रतिभाशाली माने जाते हैं। उन पर भगवान धनवंतरी और देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है। प्रश्न, चरित्र और भाग्य। ये लोग आमतौर पर अत्यधिक बुद्धिमान, रचनात्मक और दूरदर्शी होते हैं। वे अक्सर व्यापार, चिकित्सा या वित्त के क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। उनके पास धन कमाने और उसे बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। ये परोपकारी और दयालु होते हैं, दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। हालांकि कभी-कभी वे थोड़े जिद्दी और हठी भी हो सकते हैं, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प उन्हें जीवन में आगे बढ़ाता है। उन्हें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है और वे रोगों से कम ग्रस्त होते हैं। उनका जीवन आमतौर पर समृद्धि और खुशी से भरा होता है। इस दिन के नामी लोग, धनतेरस पर इनाम नाम दिवस की पश्चिमी अवधारणा सीधे लागू नहीं होती, लेकिन इस दिन देवी देवताओं के नामों पर रखे गए नाम या धन समृद्धि से जुड़े नाम विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। शुभ नाम: लक्ष्मी, समृद्धि, धन, संपत्ति, धनवंतरी, स्वास्थ्य, कुबेर, धन का स्वामी, श्री, समृद्धि, पद्म, कमल, लक्ष्मी से जुड़ा। नाम धन वाले व्यक्ति, धन नाम के व्यक्ति को इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अक्सर अपने जीवन में आर्थिक रूप से सफल होते हैं और दूसरों के लिए धन और समृद्धि का स्रोत बनते हैं। वे व्यापार में तेज होते हैं और वित्तीय मामलों में उनकी गहरी समझ होती है। परंपराएं और अनुष्ठान। क्या करना चाहिए? यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक क्रियाओं का भी है, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करती है। आज धनवंतरी, लक्ष्मी और कुबेर पूजा। लक्ष्य: उत्तम स्वास्थ्य, धन वृद्धि और वित्तीय स्थिरता। क्या चाहिए? भगवान धनवंतरी, देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्तियां या चित्र। गणेश जी की मूर्ति शुभ शुरुआत के लिए। एक कलश, तांबे या पीतल का। सिक्के, सोने चांदी के आभूषण जो आपने खरीदे हो या घर में हो। अक्षत, कच्चे चावल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, धूप, दीपक, घी का, मिठाई, विशेषकर बेसन के लड्डू या खीर। फूल, कमल, गुलाब, तुलसी के पत्ते, गंगाजल। कब और कैसे करें? संध्या काल में, सूर्यास्त के बाद, जब प्रदोष काल, शाम का पहला प्रहर होता है, पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। चौकी पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, धनवंतरी जी और कुबेर जी की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें सिक्के, सुपारी और कुछ चावल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाकर उस पर एक नारियल रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें मोदक और दूर्वा अर्पित करें। फिर धनवंतरी जी को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। उनके सामने एक दीपक जलाएं और एयूएम नमो भगवते धन्वंतरये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इसके बाद लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा करें। उन्हें फूल, मिठाई, फल और विशेष रूप से सिक्के व आभूषण अर्पित करें। एयूएम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्याय नमः और एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं कुबेराय नमः मंत्रों का जाप करें। पूरे घर में दीपक जलाएं, विशेषकर तिजोरी और रसोई घर में। बाद में क्या करें? पूजा समाप्त होने पर आरती करें। प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांटें। कुछ सिक्के और चावल अपनी तिजोरी में रखें ताकि साल भर बरकत बनी रहे।
2. यम दीपम जलाना, अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए। लक्ष्य, परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाना और दीर्घायु प्रदान करना। क्या चाहिए? एक बड़ा मिट्टी का दीपक, तिल का तेल या सरसों का तेल, नई रुई की बत्ती। कब और कैसे करें? सूर्यास्त के बाद, रात के समय। दीपक में तेल और बत्ती डालकर उसे प्रज्वलित करें। इस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। यह दिशा यमराज की मानी जाती है। दीपक जलाते समय यमराज का ध्यान करें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। सरल शब्दों में, मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालिंच मया सह त्रयोदश्या दीपदानाथ सूर्यजः प्रियतामिति, जिसका अर्थ है 13वीं तिथि को इस दीपक के दान से मृत्यु के पाश और दंड धारण करने वाले काल के पुत्र यमराज प्रसन्न हों। प्रार्थना करें कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़े। बाद में क्या करें? दीपक को पूरी रात जलने दें। अगले दिन जब दीपक बुझ जाए तो उसे सम्मानपूर्वक किसी पेड़ के नीचे या पवित्र स्थान पर रखें। दीपक को घर के अंदर न लाए। थी नई वस्तुओं की खरीदारी, शुभ निवेश। लक्ष्य, घर में धन, समृद्धि और शुभता का आगमन। क्या चाहिए? सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन, धनिया के बीज, झाड़ू, नमक। कब और कैसे करें? दिन के किसी भी शुभ मुहूर्त में। धातु की वस्तुएं, इस दिन सोना चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये धातुएं लक्ष्मी को प्रिय है और धन में वृद्धि करती हैं। यदि सोना चांदी संभव न हो तो पीतल या तांबे के नए बर्तन अवश्य खरीदें। इन बर्तनों को घर में लाना धन को घर में लाने के समान माना जाता है। नई झाड़ू, इस दिन एक नई झाड़ू अवश्य खरीदे। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जो घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। नई झाड़ू को घर में लाने से पहले उसे प्रणाम करें। धनिया के बीज, साबुत धनिया के बीज खरीदे और उन्हें पूजा में अर्पित करें। कुछ बीजों को अपनी तिजोरी में रखें और कुछ को अगले दिन गमले में बो दे। यह धन के गुणन का प्रतीक माना जाता है। नमक, इस दिन नया नमक खरीदना भी शुभ माना जाता है। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और घर को शुद्ध करता है। बाद में क्या करें? खरीदी गई वस्तुओं को घर लाकर पूजा स्थान पर रखें और लक्ष्मी पूजा के दौरान उन्हें भी देवी के सामने अर्पित करें। फिर उन्हें उनके उचित स्थान पर रखें। घर की सफाई और सजावट, लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी। लक्ष्य, देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घर को तैयार करना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। क्या चाहिए? सफाई के उपकरण, रंगोली के रंग, ताजे फूल, तोरण, दिए। कब और कैसे करें? धनतेरस से 1-2 दिन पहले ही घर की पूरी साफ सफाई कर ले। धनतेरस के दिन सुबह सुबह घर के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई करे, मकड़ी के जाले हटा दे और पुराने टूटे हुए सामान को घर से बाहर निकाल दे। लक्ष्मी गंदगी में निवास नहीं करती। घर के मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाए, खासकर देवी लक्ष्मी के पदचिन्ह बनाए, जो घर में उनके आगमन का प्रतीक है। घर को ताजे फूलों और आम के पत्तों के तोरण से सजाएं। शाम को घर के हर कोने में, विशेषकर दरवाजों और खिड़कियों पर, मिट्टी के दिए जलाए। रोशनी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। बाद में क्या करें? सुनिश्चित करें कि घर साफ सुथरा और प्रकाशमान रहे, क्योंकि लक्ष्मी का वास केवल वहीं होता है जहां स्वच्छता और सकारात्मकता होती है। पाक कला से जुड़ी परंपराएं, धनतेरस पर बनने वाले व्यंजन भी विशेष महत्व रखते हैं और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। मीठे व्यंजन, मिठाई, बेसन के लड्डू, ये देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। खीर, दूध और चावल से बनी खीर भी देवताओं को अर्पित की जाती है। यह मिठास और समृद्धि का प्रतीक है। पैठा या कलाकंद, विभिन्न प्रकार की पारंपरिक भारतीय मिठाइयां इस दिन बनाई जाती हैं और प्रसाद के रूप में बांटी जाती हैं। नमकीन व्यंजन, पूरी और सब्जी, इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है, जिसमें अक्सर पूरी और तरह तरह की सब्जियां शामिल होती हैं। प्याज और लहसुन का प्रयोग आमतौर पर नहीं किया जाता।
धनिया के पकवान। धनिया के बीज को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कुछ घरों में साबुत धनिया को गुड़ के साथ मिलाकर धनिये की पंजीरी या धनिया बर्फी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। दिन के प्रमुख प्रतिबंध। क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की जिनका उल्लंघन करने से आप देवी लक्ष्मी को रुष्ट कर सकते हैं और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। इन नियमों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अनुष्ठानों को करना। ओ घरेलू प्रतिबंध। उम्ब ओ सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाए। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंधों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से आप घर से देवी लक्ष्मी और उनकी समृद्धि को बाहर कर देते हैं। यदि बहुत आवश्यक हो तो कूड़ा एक कोने में इकट्ठा करके रखें और अगले दिन सुबह ही साफ करें। इसका उल्लंघन आपको वित्तीय संकट और दरिद्रता में धकेल सकता है। घर में गंदगी न छोड़े। धनतेरस के दिन घर को गंदा या अस्त व्यस्त बिल्कुल न छोड़े। लक्ष्मी केवल स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थानों पर ही वास करती है। गंदा घर दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन आपके घर से लक्ष्मी को दूर भगा सकता है, जिससे वित्तीय अस्थिरता और परेशानियां आ सकती हैं। झाड़ू का अपमान न करें। नई झाड़ू खरीदने के बाद उसे कभी भी पैर से न छुए या उसका अपमान न करे। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का अनादर होता है और आपको धन हानि हो सकती है। किसी भी दीपक को बुझने न दे, विशेषकर यम दीपम। धनतेरस की रात जलाए गए किसी भी दीपक को, विशेषकर यम दीपम को, जानबूझकर बुझाने की कोशिश न करे। यह अत्यंत अशुभ माना जाता है और अकाल मृत्यु या दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। यदि दीपक हवा से बुझ जाए तो उसे तुरंत फिर से प्रज्वलित करे। 2. वित्तीय प्रतिबंध। किसी को पैसा उधार न दें। धनतेरस के दिन किसी को भी पैसा उधार देना अशुभ माना जाता है। यह आपकी अपनी समृद्धि को दूसरों को देने के समान है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको कर्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पैसे उधार न लें। इस दिन किसी से भी पैसा उधार लेना भी वर्जित है। ऐसा करने से आप साल भर कर्ज के बोझ तले दबे रह सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता खो सकते हैं। यह आपको गरीबी और निर्भरता के जाल में फंसा सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचें। यह दिन खरीदारी के लिए शुभ है, लेकिन अनावश्यक या फिजूल खर्ची से बचें। लक्ष्मी स्थिरता और विवेक को पसंद करती है। धन का दुरुपयोग करने से लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। खाली हाथ घर न लौटें। जैसा कि पहले बताया गया है, धनतेरस पर कुछ न कुछ नया खरीदना अत्यंत शुभ है। बाजार से खाली हाथ घर लौटने से बचें, क्योंकि यह लक्ष्मी के आपके घर में प्रवेश न करने का प्रतीक माना जाता है। इसका उल्लंघन करने से घर में खालीपन और दरिद्रता आ सकती है। दोनों सामाजिक और आध्यात्मिक प्रतिबंध। लड़ाई झगड़े और कलह से बचें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, बहस या कलह से बचें। घर में नकारात्मक माहौल लक्ष्मी को अप्रिय होता है और वह ऐसे स्थान पर निवास नहीं करती। यह पारिवारिक अशांति और समृद्धि की हानि का कारण बन सकता है। मांसाहार और शराब का सेवन न करें। धनतेरस एक पवित्र त्योहार है। इस दिन मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह देवी देवताओं का अपमान माना जाता है और आपको उनके आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। यह न केवल आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध है, बल्कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। महिलाओं और बड़ों का अनादर न करें। घर की महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस दिन किसी भी महिला या बड़े व्यक्ति का अनादर न करें। उनके प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी अप्रसन्न होती है और आपका घर सुख शांति से वंचित रह सकता है। दिन में न सोएं। धनतेरस के दिन में सोना अशुभ माना जाता है। यह आलस्य और निष्क्रियता का प्रतीक है, जो लक्ष्मी को नापसंद है। इस दिन सक्रिय रहे, पूजा पाठ में मन लगाए और सकारात्मक कार्यों में संलग्न रहे।
इसका उल्लंघन आपको जीवन में अवसरों से वंचित कर सकता है और आलस्य को बढ़ा सकता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, धनतेरस का यह पर्व सिर्फ सोना चांदी खरीदने का अवसर नहीं, बल्कि स्वयं को, अपने घर को और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का महाअवसर है। यह स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद लेकर आता है, लेकिन इसके गूढ़ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस रात को हल्के में न ले, प्रकृति के संकेतों को समझे, देवताओं का सम्मान करे और उन प्राचीन परंपराओं का पालन करे जो सदियों से हमारे पूर्वजों को धन्य करती आई है। याश, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस महाधन त्रयोदशी पर मैं कामना करता हूं कि देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। आपका घर धन, धान्य और निरोगी काया से परिपूर्ण हो। अगले एपिसोड तक रहस्य और लोक कथाओं की दुनिया में बने रहे। शुभ धनतेरस। और हाँ, याद रहे, कुछ परंपराएं केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की चाबियां हैं। इन्हें सम्मान से सहेज कर रखें। ऐसा